हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में ज्यामिति से संबंधित, ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए हमको त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये तीनों से संबंधित जो बेसिक नॉलेज है इसका होना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में मैं यह आज त्रिभुज से संबंधित वीडियो का यह पहला भाग लेकर के आया हूं। इसमें हम त्रिभुज से संबंधित बेसिक बातों को जानेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के अंत में सीजीटेट परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही सरल प्रश्न था देखने से, लेकिन नहीं लग रहा था सरल, लेकिन वो वास्तव में अगर हम त्रिभुज के बारे में जो बेसिक ज्ञान है अगर वो होता तो किस तरह से प्रश्न देखते ही हल कर सकते थे बिना रफ कार्य किए, ये आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आज हम लोग त्रिभुज यानी ट्राइएंगल के बारे में। देखिए हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए त्रिभुज की तीन आकृति बनाकर दी गई है। यहाँ त्रिभुज किसे कहते हैं आप लोग जान रहे हैं पहले से ही, लेकिन त्रिभुज के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ भी जानेंगे, जो चीज़ अक्सर हम लोग सामान्यतः याद नहीं रखते, ठीक है। तो देखिए पहले नाम में आते हैं। तो ये त्रिभुज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और भुज। तो त्रि यानी होता है तीन, त्रि यानी क्या होता है तीन, और भुज माने होता है भुजा, या भुजा को ही एक और शब्द क्या दिया जाता है, बाहु। भुजा को ही और क्या शब्द बोलते हैं, बाहु। तो हिंदी में दो शब्द है, भुजा और बाहु, ठीक। तो ये जो त्रिभुज शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि और भुजा। त्रि माने होता है तीन और भुजा यानी भुजा या बाहु, इंग्लिश में बोलते हैं साइड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, भुजा या बाहु को साइड। तो तीन भुजाओं से थ्री साइड्स आपस में जब मिलते हैं और मिलने के बाद जब एक बंद आकृति बनाते हैं, क्या आकृति बनाते हैं, बंद आकृति बनाना जरूरी है, तब वो जाकर त्रिभुज होगा। जैसे मान लो ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है और इस तरह भी एक भुजा है। तो ये तो तीन भुजा मिल गया ना। तो तीनों भुजा आपस में मिले नहीं हैं, ये मिल करके बंद आकृति नहीं बना रहे। देखो यहाँ जुड़ा नहीं है, तो इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का मतलब तीन भुजा बस का होना जरूरी नहीं है। त्रिभुज होने के लिए तीन भुजाओं का होना जरूरी नहीं है। त्रिभुज होने के लिए वो तीनों भुजा आपस में मिलना भी बहुत जरूरी है, तभी हम उसको त्रिभुज कहेंगे, ठीक। यहाँ देखिए परिभाषा लिखा है त्रिभुज का, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। कब, जब वो तीन भुजा, ये एक भुजा ये है ए बी, बी सी, ए सी, तो इस तरह इन तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं जी, त्रिभुज कहते हैं। ये बंद आकृति होता है क्या भाई, थोड़ा इसको भी जान लो। मान लो हम यहाँ से इस तरह चाक को चलाना शुरू किए, तो देखो जब हम अंत में उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ पर चलना शुरू किए थे, तो ऐसी आकृति जिसमें किसी भी एक बिंदु से चलना शुरू करो और चलते चलते जब उसी स्थान पर पहुंच जाओ, किसी भी रेखा को क्रॉस किए बिना, तब जाके वो बंद आकृति होता है। जैसे ये वृत्त भी क्या है, देखो बंद आकृति है। अब मान लो इसी को मैं ऐसे करूं, ये बंद आकृति है क्या, तो ये बंद आकृति नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो मैं यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ से इस तरह यहाँ तक आके रुकता, तो ये यहाँ तक बंद आकृति था, लेकिन मैंने इस बिंदु को क्रॉस कर दिया, माने पार हो गया उसके ऊपर से, तो इस तरह ये जो बना ये बंद आकृति नहीं है। बंद आकृति कब बोलते हैं, जैसे त्रिभुज बना रहे हैं तो देखो इस तरह से ये जहाँ से चलना शुरू किए थे वहीं पहुँच गए, ये बंद हो गया, पूरा तरह से पैक हो गया, ठीक है। तो यही पैक यानी कि बंद आकृति है, समझ आ गया। तो वृत्त भी बंद आकृति है, चतुर्भुज भी देखो बंद आकृति है, ठीक है। तो इसी तरह त्रिभुज भी क्या है, एक बंद आकृति है। इस चीज को ध्यान देना, ठीक। दूसरा चीज, इंग्लिश में देखो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइएंगल। ट्राई माने होता है यानी त्रि के लिए क्या लिखा है उसमें, ट्राई लिखा है। ट्राई माने होता है तीन,
जिसमें भी इंग्लिश के वर्ड में शुरू में ट्राई शब्द आएगा समझ जाना, और उसका अर्थ 3 होता है। ठीक, ट्राइएंगल। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें ट्राई शब्द यूज होता है, उस ट्राई का अर्थ 3 होता है। तो ये हो गया, ट्राई का अर्थ होता है 3, और एंगल माने होता है कोण। एंगल माने क्या होता है जी? कोण। एंगल माने होता है कोण। यानी कि जो इंग्लिश में नामकरण किया गया है इस आकृति का, इस फिगर का, आकृति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिगर। तो इस आकृति का जो नामकरण हुआ है वो 3 कोण के आधार पर हुआ, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कुल 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो 3 कोण होता है त्रिभुज में, इसलिए इसका नाम रखे वो लोग ट्राइएंगल। ट्राइएंगल 3 कोण। और हमारे हिंदी में जो नामकरण हुआ है इस आकृति का, वो भुजा को गिन के, साइड को गिन के, ये क्या कहलाता है? ये साइड कहलाता है इंग्लिश में, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भुजा या बाहु। तो इसमें कुल 3 भुजा होता है, इसलिए इसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। इंग्लिश वाले इसमें 3 एंगल होते हैं, यानी कि 3 कोण होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिए ट्राइएंगल। नाम समझ में आ गया, परिभाषा भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं त्रिभुज की कुछ विशेषताएं। तो देखो त्रिभुज की कुछ विशेषताएं हैं। पहला विशेषता देखें, त्रिभुज में 3 भुजा यानी कि बाहु, जिसको इंग्लिश में साइड कहते हैं, होते हैं। दिख ही रहा है चित्र में, ये AB, AC और BC। ठीक, सभी में ABC 3 साइड हैं, तो ये 3 भुजा होता है, उसी को 3 बाहु होता भी कह सकते हैं। 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। किसमें? एक त्रिभुज में, ट्राइएंगल में। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। देखिए, 2 भुजा जिस जगह मिलते हैं, AB भुजा, AC भुजा, जहां पर मिल रहा है यहीं पर एक कोण बनता है। तो इस तरह 3 भुजाएं आपस में मिली हुई हैं, तो इस तरह ये जो कोना में बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक, 2 भुजाओं के बीच के फैलाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। मान लीजिए ये मेरा 2 भुजा है हाथ, तो अभी इसके बीच में फैलाव 0 है। अगर मैं इस तरह फैलाऊं तो इसके बीच में कुछ अंश का कोण बना। तो इस तरह 2 भुजा, इस ये वाला जगह जुड़ने वाला जगह है, ज्वाइंट जगह है, इसको शीर्ष बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जैसे ये शीर्ष बिंदु कहलाता है, अभी बताऊंगा। ये शीर्ष बिंदु, 2 भुजा जिस जगह पे जुड़े रहते हैं आपस में, वो शीर्ष बिंदु कहलाता है। यहाँ देखो 2 भुजा जुड़ा है, ये यहाँ देखो, तो ये जो A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, ये क्या है? शीर्ष बिंदु होते हैं। माने कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। तो शीर्ष बिंदु क्या है करके प्रश्न पूछे, तो जब 2 भुजा आपस में जिस स्थान पर मिलते हैं, 2 भुजा आपस में जिस स्थान पर मिलते हैं, वो स्थान कहलाता है या वह बिंदु कहलाता है शीर्ष बिंदु, टॉप पॉइंट। ठीक, समझ आ गया। तो इस तरह से हमने क्या क्या जाना? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। ये 3 शब्द हमने समझ लिया। चौथा देखें, ये चौथा ही मेन इंपॉर्टेंट है, चौथा और पांचवा। चौथा क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी बाहु शेष अन्य 2 भुजाओं के योगफल का हमेशा बड़ा होता है। जो किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी बाहु से शेष अन्य 2 भुजाओं का योगफल हमेशा बड़ा होता है, ये कह रहा है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ उसको समझना जरूरी। इसी से संबंधित प्रश्न CGTET का जो पेपर है उसमें पूछा गया था। देखो कहना क्या चाह रहा है, ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझते हैं। मान लीजिए ये, इसमें देखने से पता चल रहा है कि ये भुजा सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा भुजा है। ठीक, अब ये कहना चाह रहा है ये चौथा नियम कि इसका माप मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो शेष भुजा कौन कौन सा हुआ? ABC, यानी AC भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा आ गया AB और एक भुजा हो गया BC, शेष भुजा। कुल 3 भुजा होता है त्रिभुज में, तो ये AC भुजा सबसे बड़ा है, तो AC मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो AB और BC के माप को जोड़ें तो ये 6 सेंटीमीटर से अधिक ही होना चाहिए। यानी कि ये 6 नहीं होना चाहिए, 6 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए।
यानी कि वो 6.5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन कभी भी इसके बराबर या इससे छोटा नहीं हो सकता। ये त्रिभुज का मुख्य नियम है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा का माप होता है, जो और दो शेष भुजा बच गए उनके माप को अगर जोड़ें, योगफल करें, तो वो हमेशा बड़ी भुजा के योगफल से बड़ा ही प्राप्त होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। आप लोग देख लेना, 3 तिल्ली ले लेना, एक बड़ा तिल्ली लेना और 2 ऐसा तिल्ली लेना जिनको जोड़ें तो ये बड़े तिल्ली के बराबर हो। ठीक है, ये 2 तिल्ली है और ये 1 तिल्ली है, बड़ा तिल्ली। तो इनको आप ऐसे जोड़ के देखना, कभी भी त्रिभुज की आकृति बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो जोड़ोगे तो बराबर हो जाएगा ना। उसी तरह ये इस तरह एक बड़ा तिल्ली लेना और 2 ऐसा तिल्ली लेना जिसको जोड़ने पर ये बड़े तिल्ली के बराबर मत हो, जिसको और जो 2 तिल्ली रहेगा, माचिस तिल्ली है, कुछ भी ले सकते हो, तो उसको जोड़े तो बड़े वाला तिल्ली के बराबर ना हो, ये जो 2 छोटा तिल्ली है। ठीक है, तो इससे भी अगर त्रिभुज बनाने का प्रयास करोगे तो वो कभी भी त्रिभुज नहीं बनता। तो ये यहाँ से हमने क्या जाना कि कभी भी किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा होता है उससे ये जो शेष 2 अन्य भुजाओं का योगफल हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक, चलिए अंतिम जानते हैं, 3 असंरेख बिंदुओं को आपस में मिलाने पर एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। तो ये शब्द जानना जरूरी है, 3 असंरेख। असंरेख किसको बोलते हैं? मान लीजिए मैंने यहाँ 2 बिंदु कर दिया, इसका नाम रख दिया है, इसका नाम भी, तो इसको अगर यहाँ पर स्केल रख के मैं अगर ऐसे रेखा खींचूं तो दोनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाएंगे ना, 2 बिंदु आपस में एक ही रेखा में आ जाएंगे। तो जो बिंदु आपस में एक सीधी रेखा में जिसको खींचा जा सके, एक सीधी रेखा में खींचा जा सके, उन बिंदुओं को मिलाते हुए, तो वो बिंदु आपस में कहलाते हैं संरेख। क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु। ठीक, लेकिन मान लो मैं एक बिंदु ऐसे कर दूं, एक बिंदु इधर कर दूं, एक बिंदु यहां खींच दूं, तो क्या मैं एक ही रेखा में, या कहूं एक बार स्केल रख के, क्या इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच सकता हूं? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं खींच सकता। इसका मतलब ये तीनों जो बिंदु है क्या है, एक रेखा में नहीं आ सकता। माने तीनों बिंदु को हम क्या रेखा बोलेंगे? असंरेख रेखा बोलेंगे। तो इस तरह अगर हम इन असंरेख बिंदुओं को आपस में मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, तो देखो एक त्रिभुज की प्राप्ति होती है। ठीक, तो इस तरह से कह सकते हैं कि 3 असंरेख बिंदुओं को आपस में मिलाने पर हमको एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो के अंत में वो प्रश्न लेते हैं और उसको किस तरह से इनमें से चौथा नियम के तहत उसको हल करना था ये मैं बताऊंगा। चलिए जानते हैं, सीजीटेट में यह त्रिभुज से संबंधित एक प्रश्न आया था। देखिएगा अभी जो हमने त्रिभुज से संबंधित 5 विशेषता बताया, उससे ये चौथे नंबर का जो विशेषता से किस तरह आसानी से केवल प्रश्न देखते ही हल कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए क्या लिखा है प्रश्न, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती। इस चीज को ध्यान देना है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कौन से माप का वो तीसरा भुजा नहीं हो सकता था, यही जानना था। तो यही वो जो चौथा नियम मैंने बताया कि सबसे बड़ी भुजा कौन सा, सबसे बड़ी भुजा से हमेशा जो शेष 2 अन्य भुजा बनेंगे, 3 भुजाओं से मिलकर बनता है त्रिभुज, तो यहां पर एक भुजा मिला हमें कितना, सबसे बड़ा 5 है, और उसके बाद देखो एक भुजा कितना का है, 1.5 सेंटीमीटर का। अब मैंने इसको सबसे बड़ी भुजा क्यों कहा ये भी जान लो। क्यों? अब इसके लिए आप ऑप्शन को देखो, 5 सेंटीमीटर का एक भुजा है, 1.5 सेंटीमीटर का है। क्या 5 से बड़ा कोई संख्या ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 सेंटीमीटर वाला भुजा ही सबसे बड़ी भुजा है। मैं ऑप्शन देख के बताया ना, समझ रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि सबसे बड़ी भुजा का लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है।
तो त्रिभुज के नियम से क्या कहता है, सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो शेष अन्य भुजा को मिलाने पर 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ देखो 1.5 तो दिया है, तो इसको अगर मिलाएंगे 1.5 में 1.6 को जोड़ेंगे, सॉरी 3.6 को जोड़ेंगे, तो 6 5 11 कितना हो गया 5.1। ये तो त्रिभुज बन गया, ये बन जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा से बड़ा हो रहा है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से नहीं हो सकती, यानी कि त्रिभुज नहीं बनना चाहिए। इनमें से कौन सा माप को लें, इसमें से कौन से माप की भुजा को लें तो वो त्रिभुज मत बने। तो देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को देखो, 1.5 में अगर 3.4 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 4.9, यानी कि सबसे बड़ी भुजा से छोटा संख्या प्राप्त हो रहा है। तो जब तक सबसे बड़ी भुजा से छोटा मिलेगा दो शेष अन्य भुजाओं का योगफल, तब की स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा। यही प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में नहीं हो सकती, कौन सा भुजा नहीं हो सकती, तो यही इसका आंसर है। ठीक, इनमें से बाकी को आप जोड़ के देखो, 1.5 में 3.8 को जोड़ो तो 8 5 13, इस तरह ये हो गया। उसको अगर जोड़े 1.5 में 4.1 को, तो देखो 5.6 हो रहा है, यानी सबसे बड़ी भुजा से बड़ा ही प्राप्त हो रहा है। ये 3 ऑप्शन को अगर जोड़ोगे तो माने ये तो जोड़ोगे तो त्रिभुज बन ही जाएगा। ये कह रहा है नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इस भुजा के नाप का अगर भुजा लें तो वो त्रिभुज बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है, तो ये उत्तर है। अब देखो यहाँ पर अगर आप नियम को समझे हो तो यहाँ और कोई ऑप्शन भी दूसरा भी दिया जा सकता है। कैसे, देखो यहाँ मान लो ऐसा लिखा रहता 6 जैसे 1.5 भुजा है, एक भुजा 5 का है, एक भुजा 5 का है, तो दोनों को जोड़े देखो कितना हो रहा है 6.5, यानी दो भुजा हमें दिया गया है, एक 5 सेंटीमीटर का भुजा है, एक 1.5 सेंटीमीटर का भुजा है। अब मान लो इसको दो भुजा मान लेते हैं और सबसे बड़ा भुजा यहाँ दिया रहता, ठीक, तो सबसे बड़ा भुजा दिया रहता तो क्या करते, यहाँ अगर 6.5 सेंटीमीटर इतना या इससे बड़ा जैसे 7 है या 7 8 इनमें से कोई भी माप का भुजा रहता तो भी क्या होता, ये जो त्रिभुज है उसको बनाया नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी भुजा का माप है उससे ये छोटा हो रहा है या उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया है इनको जोड़ें, तो इनको जोड़ने पर कितना मिला 6.5, यानी कि इससे अगर बड़ा या इसी के बराबर अगर बड़ी भुजा रहेगा तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ये वाला भी देख के प्रश्न को बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ छोटा वाला को दिया, सबसे बड़ी भुजा दे दिया था। सबसे बड़ी भुजा को भी ऑप्शन में रख के कहने का मतलब है प्रश्न बनाया जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बहुत सरल रहते हैं, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, इसके लिए ऐसे प्रश्नों को भी गलती कर डालते हैं हल करते समय। ठीक है, तो अगर आप गणित से संबंधित बेसिक वीडियो सीखना चाहते हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के लिंक में मेरा जो एक और चैनल है उसके सारे वीडियो गणित वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप टॉपिक वाइज आसानी से अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।